हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिडेवल हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम इन्वेजन्स को। देखिए, टॉप 1000 एमसीक्यू की सीरीज ये आपकी चल रही है, जिसमें हमने पहले एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट किया और अब हम डिस्कस कर रहे हैं मिडेवल हिस्ट्री को। इससे पहले की जो वीडियो आई थी उसमें हमने प्री मिडेवल हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम इन्वेजन्स को, और उसके बाद आपकी शुरू हो जाएगी दिल्ली सल्तनत। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से वो सभी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये हमारी सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू की सीरीज़ है, आप इसको देख सकते हैं। इस तरीके से आपको सैंपल मिलेगा, जैसे पॉलिटी का आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। ऐसे ही आप यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री का देख सकते हैं। तो ये पूरा कॉम्बो आपको, जिसमें आपको करंट अफेयर्स, साथ ही में स्टैटिक जीके और 1000 एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज जो सीरीज़ है, और ये सभी मिलने वाला है। इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। एट प्रेजेंट हमारी 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जिसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर 40% का ऑफ रखा है। तो जो भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जब आप उनको अवेल करेंगे तो आपको वहाँ पर कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040, जिसके बाद आपको फ्लैट 40% का डिस्काउंट हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हजरत मोहम्मद द प्रॉफिट वॉज बॉर्न इन द ईयर ऑफ विच। तो बेसिकली आपसे पूछा गया है कि जो प्रॉफिट हजरत मोहम्मद थे, उनका जो बर्थ था वो कब हुआ था। तो याद रखिएगा, देखिए हिस्ट्री में हमेशा होता है कि जो अलग अलग ऑथर्स होते हैं ना, तो डेट्स का वेरिएशंस काफ़ी देखने के लिए मिल जाता है, बट हमें एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया होना चाहिए कि हजरत मोहम्मद जी जो थे, उनके अगर हम बर्थ की बात करें तो इनका बर्थ हुआ था 570 AD में। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो अगर हम बात करें हजरत मोहम्मद प्रॉफिट जी की, तो बेसिकली ये इस्लाम धर्म के काफ़ी बड़े गुरु माने जाते हैं। तो बेसिकली होली प्रॉफिट के नाम से भी हम इनको जानते हैं। तो 570 AD में इनका जन्म होता है, एंड आफ्टर दैट 632 AD में इनकी डेथ हो जाती है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द वर्ड हिंदू एज अ रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद, दैट इज इंडिया, वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो देखिए, हमारा जो भारत है, इसके पहले अलग अलग नाम थे। अगर हम बात करें भारत को हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, तो काफ़ी सारे नामों से हम जानते हैं। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कि जो ये वर्ड था हिंदू, जो कि हमारे यानी कि इंडियन पीपल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो किस ने सबसे पहले यूज़ किया था। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ग्रीक्स, रोमन, चाइनीज़ या फिर अरब। तो ध्यान रखिएगा कि जो ये हिंदू वर्ड है, ये सबसे पहले जो पीपल ऑफ इंडिया यानी कि हिंदी के लिए यूज़ किया गया था, किसके द्वारा, तो ये किया था अरब्स ने। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे, हिंदू एज अ रेफरेंस टू द पीपल ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय द पीपल ऑफ अरब्स। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये तो हम सभी जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स फील्स द नेम हिंदू वॉज प्रोनाउंस्ड बाय द इन्वेडर्स हु कुड नॉट प्रोनाउंस द नेम ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, तो बेसिकली हिंदू जो वर्ड था, इंडस रिवर आप सभी जानते हैं। इससे पहले हमने जो हमारी वैदिक सभ्यता पढ़ी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी है, तो वो सभी हमने इन्हीं सभी रिवर्स के आसपास पढ़ी है। ठीक है, और ऋग्वेदा में जो भारत है, इसको हमने डिफाइन किया है सप्त सिंधु के नाम से। ठीक है, और जो ईरानियंस थे, उन्होंने इस कंट्री को नाम दिया है हिंदुस्तान। ग्रीक्स ने इस कंट्री को बोला है, अपने प्यारे भारत को बोला है इंडिया। जबकि अगर हम बात करें अरब्स की, तो अरब्स ने यहाँ पे बोला है हिंदू। तो ये सभी टर्म्स आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि ये टर्म्स किसने रेफर किया, किसने सबसे पहले इसको यूज़ किया है, तो ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम अटैक्स ऑन इंडिया अकर्ड इन विच ईयर। तो देखिए, मुस्लिम्स के जो अटैक थे भारत में, वो पहले भी होते हैं आए हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं थे। बट अगर आपसे पूछे कि पहला सक्सेसफुल जो इन्वेजन था या अटैक था, वो इंडिया में कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, आपने स्टोरी अगर पढ़ी होगी तो ये किंग दाहिर के टाइम की बात है, जब जो सिंध के एक राजा थे, और बात है ये 712 AD की। ठीक है, तो देखिए, अभी तक हमने डिस्कस किया कि प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म होता है कब, 570 में, डेथ उनकी होती है 632 के अराउंड में। और उसके बाद हमने डिस्कस किया अरब्स ने जो है हिंदू टर्म्स को यूज़ किया था। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि पहला सक्सेसफुल जो मुस्लिम अटैक था इंडिया में, वो कब हुआ था।
तो याद रखिएगा ये हुआ था 712 AD, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आप इसमें ध्यान रखेंगे। अब इसका बैकग्राउंड क्या था वो हम थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, किंग दाहिर ऑफ सिंध, यानी कि जो सिंध के राजा थे दाहिर, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उन्होंने एक बैटल लड़ा था मोहम्मद बिन कासिम के साथ में, एंड इट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेडर हु डिफीटेड दाहिर इन दिस बैटल। और ये जो हुआ था सब, जो पूरी बैटल हुई थी ये हुई थी बेसिकली सिंध में 712 AD इन द ऑन द कोस्ट ऑफ सिंध, जो कि अभी एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है, जिसमें कि सक्सेसफुली इन डिफीटिंग, मतलब बेसिकली दाहिर को डिफीट कर दिया गया और उसको मार भी दिया था। तो ये बेसिकली आप इसमें ध्यान रखेंगे। और ये कई बार, मतलब मैंने जैसे आपको बोला कि हिस्ट्री में जो है डेट्स को लेके काफ़ी कंफ्यूजन रहता ही है, और जहाँ पे भी कंफ्यूजिंग डेट होंगी तो वो एग्जामिनर कभी भी आपसे नहीं पूछेगा। तो ध्यान रखिएगा कि कई डेट्स में लिखा है 711 AD और कहीं लिखा है 712 AD, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया और उसने इंडिया पे इन्वेड किया, और जो किंग दाहिर थे सिंध के, उनके ऊपर अटैक किया था, जिसमें कि किंग दाहिर की डेथ हो गई थी, और बेसिकली वो पहला सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेडर माना जाता है। नाम है मोहम्मद बिन कासिम। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर। देखिए, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि 712 AD में किंग दाहिर के साथ में जो लड़े थे अपोजिशन में कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम। और वही आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम हो सकता है, तो मैंने हर एक पॉसिबल वे में यहाँ लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, द फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेडर्स ऑफ इंडिया वाज अरेबिक, जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। 8th सेंचुरी यानी कि अराउंड 712 AD, जो अभी हमने डिस्कस किया तभी ये आया, और इसने जो किंग दाहिर थे सिंध के, उन पर अटैक किया था। ठीक है, तो ये बेसिकली आप इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द गजनविड डायनेस्टी। तो जो आपके गजनविड डायनेस्टी थी उसके फाउंडर कौन थे। तो याद रखिएगा, इसके फाउंडर हो जाएंगे अलप्तगीन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो बेसिकली सारी स्टोरी चल रही है जब हमारा दिल्ली सल्तनत बन जाता है, यानी कि बेसिकली जब हमारा गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी बन जाती है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उससे पहले की स्टोरी क्या थी, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो गजनविद डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो इसको फाउंड किया था अलप्तगीन ने। और ये सब बैकग्राउंड हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यही आगे जाके बेस बनेगा हमारे जो स्लेव डायनेस्टी की फॉर्मेशन है, दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है, उन सभी का। तो इसलिए हम यहाँ पर बैकग्राउंड को डिस्कस कर रहे हैं। तो ध्यान रहेगा कि कौन थे फाउंडर, तो इनका नाम हो जाएगा अलप्तगीन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 9th सेंचुरी के एंड में जो ये बेसिकली एम्पायर था, इसको डिस्कवर या फिर आप कह सकते हैं इसको फाउंड किया था अलप्तगीन ने। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन में बच्चे हमेशा गलत करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से बच्चे इसको सही भी करते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि इसमें पूछा क्या गया है। तो पहले हम असर्शन पढ़ते हैं। पहला असर्शन है कि मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स। तो ये हमें पता है कि जो मोहम्मद गजनी थे उन्होंने इंडिया को 17 बार यहाँ पर लूटा था। तो ये स्टेटमेंट तो सही, हम पढ़ते भी आ रहे हैं, सोमनाथ टेम्पल को लूटा, और ये 1101 में 1025 तक इन्होंने जो है अटैक की 17 बार, ये भारत में आगे इन्होंने इन्वेड किया। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट है। तो आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अभी यहाँ पर ये सारे ट्रू हैं ए वाले, तो इनमें से अब हम देखेंगे। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि ही वांटेड टू स्टैब्लिश परमानेंट मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। अब आप खुद बताओ, अगर आपने इस थोड़ी भी हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको ये मालूम होगा कि जो मोहम्मद गजनी वगैरह थे, इनका कभी भी पर्पज़ ये नहीं था कि वो यहाँ पर आगे अपना एक परमानेंट मुस्लिम एम्पायर को स्टैब्लिश करें। इनका बेसिकली पर्पज़ था आना, यहाँ पे जैसे हम भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, उसका सारा सामान लूटना और यहाँ से भागना। 17 बार इसने इन्वेड किया, हमेशा यहाँ से कुछ ना कुछ आया, लूट के गया। तो बेसिकली पर्पज़ जो इनका होता था वो होता था लूटिंग का। कभी भी इनके माइंड में ये आया ही नहीं कि हम यहाँ पर आके बेसिकली एक एम्पायर को स्टैब्लिश करेंगे। वो धीरे धीरे बाय द टाइम हुआ कि यहाँ पे एम्पायर बनता चला गया, बट स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, मोहम्मद गजनी का पहला ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। तो ध्यान रखेंगे, इसमें ए तो आपका करेक्ट है।
बट जो रीज़न है ये आपका फॉल्स है, तो बेसिकली सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा ही हुआ है कि बेसिकली मोहम्मद गजनी आया और इसने अटैक यहाँ पर किया, 17 बार इसने इन्वेड किया, लेकिन इसका पर्पज़ ये नहीं था कि यहाँ पर परमानेंट मुस्लिम रूल को स्टैब्लिश करे, बट इसका एक ही पर्पज़ था, टू टेक अवे द ह्यूज वेल्थ ऑफ द कंट्री। तो बस ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग चंदेला किंग वॉज नॉट डिफीटेड बाय महमूद गजनबी, कि कौन सा चंदेला किंग ऐसा था जो जिसको कि महमूद गजनी ने डिफीट नहीं किया था। तो ध्यान रखना ये थे विद्याधर डायनेस्टी, चंदेला डायनेस्टी के एक महान शासक थे विद्याधर महाराजा। तो बेसिकली इनको डिफीट नहीं किया था महमूद गजनबी ने, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो चंदेला डायनेस्टी इज फेमस इन द इंडियन हिस्ट्री फॉर द किंग विद्याधर हु रिपल्सेस द अटैक ऑफ महमूद गजनबी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 19 to 20। ठीक है, तो ये बेसिकली आप इसमें ध्यान रखेंगे। पहले इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो थी खजुराहो, बाद में इन्होंने शिफ्ट की थी कहाँ पर, महोबा में। फिर हु वॉज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ द महमूद ऑफ गजनी, तो महमूद ऑफ गजनी का जो कोर्ट हिस्टोरियन था वो कौन था। तो ध्यान रखेंगे बेसिकली यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन इनका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा उत्बी। तो जो उत्बी था ये जो था ये महमूद ऑफ गजनी का कोर्ट हिस्टोरियन था, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि महमूद ऑफ गजनबी या मोहम्मद गजनबी ये 17 बार इंडिया में आया, काफ़ी इसने प्लंडर किया और बेसिकली यहाँ पे इसने 3 लोगों को पैटर्नाइज किया था। एक थी पर्शियन पोइट जिनका नाम है फिरदौसी, जो आप आगे हम डिस्कस करेंगे, जिन्होंने शाहनामा लिखी है। फिर है अल बरूनी जो कि एक ब्रिलियंट स्कॉलर थे, इंपॉर्टेंट नाम है, जिन्होंने लिखी है तहकीक ए हिंद। ये बुक के नाम दोनों आपको याद रखने हैं। और एक हो जाएंगे उत्बी जो कि इनके कोर्ट हिस्टोरियन थे, जिन्होंने लिखी है किताब उल यमनी और तारीख ए यामनी। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तीनों ही बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, और किसने ये लिखी है ये नाम भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है हु वॉज द ऑथर ऑफ शाहनामा। अभी हमने डिस्कस किया कि शाहनामा के जो ऑथर हो जाएंगे वो हो जाएंगे फिरदौसी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान रखेंगे शाहनामा। और बुक ऑफ किंग इज अ एपिक पोएम रिटन इन 1010 एंड कंटेनिंग अबाउट द 6000 कपलेट्स एंड इट वाज ऑथर्ड बाय दी अबू अल कासिम फिरदौसी। तो बेसिकली आपको फिरदौसी नाम ध्यान रखना है और यही आपके लिए अभी इम्पॉर्टेंट है। फिर द फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडीड द कुरान वॉज, कि पहला ऐसा मुस्लिम कौन था जिसने कि कुरान को स्टडी किया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हो जाएंगे अल बरूनी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी फेमस और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कॉलर हुआ है ये। तो अल बरूनी की बात करें तो ये वो मुस्लिम था जिसने कि जो कुरान्स थे उनको जो है स्टडी किया था। ठीक है, और इसके अलावा ये सिर्फ हिस्टोरियन ही नहीं था, इसको काफ़ी इंटरेस्ट था बुक्स में, काफ़ी जो इसको मतलब काफ़ी नॉलेज थी और सब्जेक्ट्स की, जैसे कि अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉमी की, जोग्राफी की, मेडिसिन की, मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की, तो काफ़ी इसको जो है नॉलेज थी इन सभी चीज़ों की। तो ध्यान रखिएगा, और यही वो पहला ऐसा मुस्लिम था जिसने कि कुरान को यहाँ पर पहले स्टडी किया था। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल बरूनी इज नॉट करेक्ट, कि अल बरूनी के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक नहीं है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है ही वॉज अ सेक्युलर ऑथर, तो पूछे कौन सी इसमें से सही नहीं है, आपसे ये पूछा है। फिर हिज राइटिंग वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिया, ही वॉज अ संस्कृत स्कॉलर एंड ही वॉज एन एक्सपर्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो अभी हमने डिस्कस किया काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में इसको नॉलेज थी, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। एक संस्कृत स्कॉलर था, ये भी बात सही है, और ये इसकी जो राइटिंग्स थी वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थी इंडिया से, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे, ये भी करेक्ट होगा। बट जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि वो सेक्युलर ऑथर था, ये बात सही नहीं है, वो एक सेक्युलर ऑथर नहीं था, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ऐसा हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो अल बरूनी है इसने कभी भी कोई सिंपैथेटिक रेफरेंस दिया ही नहीं है जो कि महमूद गजनबी ने लूटा था। अगर ये थोड़ा भी सेक्युलर होता तो बेसिकली ये थोड़ी सी सिंपैथी दिखाते कि हाँ हमारे जो मोहम्मद गजनी है इन्होंने टेम्पल को लूटा, तो ऐसा इन्होंने कुछ दिखाया नहीं था, तो उसी रेफरेंस में हम कह सकते हैं कि ही वॉज नॉट अ सेक्युलर ऑथर। और सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि जो सभी धर्मों में विश्वास रखे, उनको रिस्पेक्ट करे, तो बेसिकली वो है सेक्युलर पर्सन, तो वो आप इसमें ध्यान रखेंगे।
फिर है आफ्टर द अटैक ऑफ महमूद गजनी हु अमंग द फॉलोइंग रिकंस्ट्रक्टेड द सोमनाथ टेम्पल, कि महमूद गजनी ने जब सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था, उसको अटैक किया था, उसके बाद उसको रिकंस्ट्रक्ट किसने करवाया था? तो ध्यान रखिएगा ये करवाया था भीमदेव ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो आफ्टर द अटैक ऑफ महमूद ऑफ गजनवी, तो बेसिकली जो भीमदेव थे उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करवाया था सोमनाथ टेम्पल को, तो ये इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग इशू सिल्वर कॉइन्स विद संस्कृत लीजेंड ऑन वन साइड, कि इनमें से किसने सिल्वर कॉइन को जो है इशू किया जिसमें एक तरफ जो है संस्कृत लीजेंड यहाँ पे थे? तो ध्यान रखिएगा वो हो जाएंगे महमूद ऑफ गजनवी, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया कॉन्कर्ड नॉर्थ इंडिया इन 1192, तो बेसिकली 1192 आपने बैटल सुने होंगे, बैटल ऑफ तरीन के, ठीक है। तो 1191, 1192 और बेसिकली 1194 में 3 बैटल यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव हुए थे। तो ये लूटे हैं किसने? मोहम्मद गोरी ने। तो गजनबी की स्टोरी के बाद आता है कौन? मोहम्मद गोरी। तो ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मोहम्मद गोरी। तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी तो जो रूलर थे सेंट्रल एशिया के, इन्होंने नॉर्थ इंडिया को कॉन्कर्ड किया था 1192 में। इनका जो पहला अटैक था वो हुआ था 1175 में मुल्तान में और फिर ऊच में एंड देन गुजरात में, ठीक है। उन्होंने पहला बैटल लड़ा पृथ्वीराज चौहान के साथ में 1191 में, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जो, और उसके बाद सेकेंड बैटल ऑफ तरेन था 1192 जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और बाद में यहाँ पे पूरा जो है एस्टैब्लिशमेंट हो गई थी किसकी, मतलब ये एक हो गया था कि मुस्लिम यहाँ पर अब जो है अपना एम्पायर जमाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर है हु डिफीटेड मोहम्मद गोरी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहली बार मोहम्मद गोरी को किसने डिफीट किया था? तो ध्यान रखेंगे ये क्या था? मूल राज टू ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, और इनको हम भीमदेव सेकंड के नाम से भी जानते हैं, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो मोहम्मद गोरी का जो पहला बैटल था अगेंस्ट अ हिंदू रूलर, तो वो मूलराज सेकंड और भीमदेव सेकंड के खिलाफ था गुजरात में। तो वहाँ पे बेसिकली इन्होंने इनको हरा दिया था। तो कौन जीता था? मूलराज। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर है इन विच बैटल मोहम्मद गोरी डिफीटेड जयचंद, तो जयचंद को किस बैटल में मोहम्मद गोरी ने हराया था? तो वो था बैटल ऑफ चंदावर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो बैटल ऑफ चंदावर की बात करें, इसमें जो किंग थे कन्नौज के जयचंद्र गढ़वाल, वो हार गए थे, तो ये ध्यान रखेंगे। और अभी हमने डिस्कस किया 1191, 1192 एंड देन 1194, तो ये था बैटल ऑफ तरेन सेकेंड, और ये था आपका बैटल ऑफ चंदावर। ये था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। अगेन पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच में, यहाँ पे मोहम्मद गोरी हारता, पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, और बाद में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, मोहम्मद गोरी जीत जाता है। फिर बाद में इनको ये कैप्चर कर लेते हैं और फिर ये पूरी स्टोरी चलती है कि इनकी आंख वगैरह वो निकाल देते हैं, ऐसा कुछ करके। और इस वाले बैटल में जो लड़ाई होती है वो होती है जयचंद और साथ ही में मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें जयचंद हार जाता है, मोहम्मद गोरी जीत जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर बैटल दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया, कि वो कौन सा बैटल था जिसने कि जो मुस्लिम डोमिनेशन था उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया? तो ध्यान रखेंगे वो जो बैटल हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड बैटल ऑफ तरेन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जो अभी हमने डिस्कस क्या हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गोरी जीता और जो राजपूत आर्मी थी पृथ्वीराज चौहान जी की वो हार गई थी। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर है कॉइन्स ऑफ विच मुस्लिम रूलर्स बियर एन इमेज ऑफ देवी लक्ष्मी, तो देवी लक्ष्मी की जो इमेज थी वो किस रूलर ने अपने कॉइन्स पे यहाँ पे छापी थी? तो ध्यान रखिएगा ये छापी थी मोहम्मद गोरी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर है विच स्लेव्स ऑफ मोहम्मद गोरी कॉन्क्वर्ड बंगाल एंड बिहार, कि बंगाल और बिहार को किस मोहम्मद गोरी के किस स्लेव ने यहाँ पे कॉन्कर्ड किया? तो ये किया था बख्तियार खलजी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इनका नाम भी हम काफ़ी सुनते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बेसिकली मोहम्मद गोरी एंड ऐबक डिडंट एवर थिंक ऑफ कॉन्करिंग बिहार एंड बंगाल, बट जो ये टास्क था वो दिया था इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी को, जिसने कि बिहार में, अगर आपने सुना होगा विक्रमशिला के बारे में, तो वो डिस्ट्रॉय जो किया था वो इसी ने ही डिस्ट्रॉय किया था, और नालंदा और जो उदंतीपुर था उनको सबको कैप्चर वगैरह किया था। तो बेसिकली ये पूरा काम किसका था? ये था बख्तियार खलजी का। तो बेसिकली ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगेन असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि टर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वर सक्सेसफुल,
सेकंड है देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। तो सही बात है, हमारे इंडिया में क्यों कोई अटैक करेगा जब यहाँ पर यूनिटी नहीं होगी। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो है टर्किश इन्वेजन सक्सेसफुल क्यों हुआ, तो पहला रीज़न तो यही था कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल यूनिटी थी वो यहाँ पर इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो बेसिकली असर्शन आपका सही है और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर है मोहम्मद गोरी ग्रांटेड फर्स्ट इक्ता इन द इंडिया टू विच रूलर, कि पहला इक्ता भारत में मोहम्मद गोरी ने किसे दिया था। तो ध्यान रखेंगे पहला जो इक्ता था मोहम्मद गोरी के द्वारा ये दिया गया था किसको, तो याद रखिएगा ये दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इक्ता का मतलब बेसिकली अ पीस ऑफ लैंड, तो ये दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक को और यही चल के आगे स्टैब्लिश करेगा स्लेव डायनेस्टी को, तो मामलुक डायनेस्टी को। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो मामलुक स्लेव दोनों एक ही है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट वेरेबल। तो ये करंट की न्यूज़ थी कि भी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। तो अब यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल न्यूज़ में था, तो इसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम हुए। पहला था कि सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्राइन, कि क्या ये वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्राइन है, तो सही बात है। फिर है डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज गिवन बाई अलबरूनी, तो ये भी करेक्ट है कि उसका डिस्क्रिप्शन भले ही इसने दिया था लेकिन इसने कभी भी इस चीज़ के बारे में सिंपथाइज नहीं किया कि हाँ ये गलत चीज़ थी, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर है कि प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल ये डन की थी किसने, एस राधा कृष्णन ने। पर ध्यान रखिएगा ये एस राधा कृष्णन ने नहीं बल्कि ये राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी, जो कि हमारे इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाएगी और करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2। फिर है अरेंज द फॉलोइंग नेम क्रोनोलॉजिकली एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो आपको इनका क्रोनोलॉजी ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। आजकल ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि कौन आया था, गजनबी सबसे पहले आया है, ठीक है। उसके बाद एंट्री हो जाती है मोहम्मद गोरी की, और मोहम्मद गोरी के बाद आता है चंगेज़ खान। जब हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे रेफरेंस मिलेगा कि कैसे चंगेज़ खान के अटैक होते थे, और उसके बाद में हम रेफरेंस पढ़ेंगे तैमूर का। तो इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा 2, 3, 1, 4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर विच स्कॉलर्स केम टू इंडिया विद महमूद गजनी, तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, अलबरूनी आया था, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसने किताब लिखी है किताबुल हिंद, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखेंगे। फिर है व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर द अरब इन्वेजन्स ऑफ सिंध, इनका रीज़न तो वही था कि बेसिकली इन्हें यहाँ से क्या करना था, तो इनका रीज़न पायरेसी बाय द सिंध रूलर्स। तो प्राइमरी रीज़न इनका वही था, यहाँ पे लूटपाट करना और यहाँ की वेल्थ को लेना, तो ये इनका प्राइमरी पर्पस था। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स वॉज डिफीटेड बाय महमूद गजनी इन हिज फर्स्ट अटैक इन द ईयर ऑफ 1001। तो ये हो जाएंगे जयपाल, यानी कि जो पहला बैटल हुआ था महमूद गजनी का, तो उसमें जो डिफीट हुए थे, जिन पे अटैक किया था, वो थे जयपाला, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो जयपाला की बात करें, हिंदूशाही डायनेस्टी के रूलर हुआ करते थे, ठीक है। तो बेसिकली महमूद गजनी ने इन पर अटैक किया था, तो ये ध्यान रखेंगे, तो इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर इसके बाद में इनके सन आते हैं अनंतपाल, और ये स्टोरी भी बताई जाती है कि जयपाल जो थे इनको काफ़ी मतलब बेइज्जती महसूस हुई, बाद में इन्होंने सुसाइड भी कर लिया था, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर विच रीजन इन इंडिया वॉज रिपीटेडली टारगेटेड बाय महमूद, तो ये टारगेट करते थे बेसिकली पंजाब वाला रीजन। अब इसके पीछे भी लॉजिक आप बहुत ईजिली समझ जाएंगे कि जैसे अपना प्यारा भारत है, तो यहीं पर ही वो एरिया था जहाँ से लोग अटैक करते थे, क्योंकि नीचे आपका पूरा इंडियन ओशन वगैरह आ गया, इधर आपका पूरा माउंटेनस रीजन आ गया, तो जो अटैक करते थे सभी अरब्स वगैरह, तो वो इधर वाले रास्ते से आते। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा स्टेट, बेसिकली पंजाब। तो केरला से कोई मतलब नहीं है, बंगाल से कोई मतलब नहीं है, डेक्कन से कोई मतलब नहीं है, ये बेसिकली आएगी कहाँ से, पंजाब से। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो पंजाब, गुजरात, राजस्थान, यही वो एरिया थे जहाँ से ये एंटर करते थे। फिर है अनंतपाला बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी, अभी हमने डिस्कस किया जयपाल के बारे में। तो जयपाल के बेटे ही थे अनंतपाल, जो कि बेसिकली बिलोंग करते थे हिंदू शाही डायनेस्टी से। तो ऑप्शन बी इसमें आप करेक्ट यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। फिर है इन विच ईयर डिड मोहम्मद गोरी डाई, तो मोहम्मद गोरी की डेथ कब होती है, ध्यान रखिएगा, ये हो जाती है 1206 में, और इसी के बाद यहाँ पे स्टैब्लिश कर देता है कुतुबुद्दीन ऐबक किसको, स्लेव डायनेस्टी को। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट यहाँ पर आपका
हो जाएगा, ठीक है। फिर हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर्स टू मेक दिल्ली द सेंटर ऑफ पावर। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे दिल्ली को सेंटर ऑफ पावर यहाँ पे बनाया था। तो सबसे पहले किसने बनाया था, तो ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो बेसिकली ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू स्टैब्लिश दिल्ली एज द सेंटर ऑफ पावर एंड द कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत। और इसने रूल किया 1206 से 1210 तक। और फिर आगे हम डायनेस्टीज को डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे इसके बाद अलग अलग रूलर्स आएंगे, तो वो हम आगे चलकर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये थे आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमने डिस्कस किया मुस्लिम इन्वेजन्स के बारे में। अब आपकी अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी दिल्ली सल्तनत पे। और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्लेव डायनेस्टी को, खिलजी डायनेस्टी को, और उसके बाद हम आगे की डायनेस्टीज को डिस्कस करेंगे। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर मैं आपको बता चुकी हूँ। फ्लैट 40% का डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा है। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040, ठीक है। तो आज के दिन थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी हमें फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।